मुल्क भर में ईद के रंग, हर जानिब खुशियां ही खुशियां। कल के मेहमान आज के मेजबान, तरह तरह के खानों से सज गया दस्तरखान। कोरमा, बिरयानी, कड़ाही और मटन से हुई तवाज़ो। लड़कों ने दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए होटलों का रुख कर लिया। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि रमज़ान भी माशाल्लाह बेहतरीन गुजरे, तो अल्लाह ने ईद के तोहफे से हमें नवाजा। आज मेहमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मीठा बनाया उनके लिए, चीज़ बॉल्स बनाई हैं, बिरयानी बनाई थी खाने में, और काफ़ी सारी चीज़ें और बनाई हैं मेहमानों के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सेकेंड डे होता है वो बस रिफ्रेशमेंट के लिए। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और हम लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं। बर्गर खाए, आइसक्रीम खाई है और मैंने अपनी ईदी से ना खिलौने भी लिए। बहुत झूले लिए। ईदी हमारी 830 हुई है और ये मम्मा ने सिए हैं कपड़े। ईदी हमें 3000 मिली है और बहुत हम फन कर रहे हैं। छोटी ईद पर बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती। पार्कों और तफरीही मकामात पर रशगली मोहल्लों में रौनक मेला। बच्चों ने खिलौने खरीदे और आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के मजे उड़ाए। झूला झूले और दोस्तों के साथ सेल्फी सेशन कराया। ताकि ईद का दूसरा दिन ससुराल डे मनाया जाए, तो हम भी मनाने जा रहे हैं। ससुराल नहीं जाएंगे तो कहाँ छोड़ेंगे हम? दूसरे दिन योम ससुराल ही होता है, ससुराल जा रहे हैं। हम भी ससुराल जा रहे हैं। भाई ये शादीशुदा के बाद यही काम। ईद के दिन शोहदाए वतन को खराज तहसीन। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी, इसमें शहीदों के खून की आबियारी। शोहदा के वर्सा को फख्र है, इनके बेटे शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। सलाम माओ बहनों बेटियों पर जिन्होंने अपने प्यारे वतन पर निछावर कर दिए। शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। कुवैत के साथ ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाक कुवैत इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की महदो मुफ़ाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारे, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे के लिए दुआएं की गई। समझता हूँ किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर अवाम में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। एक्साइज के अमलदार और बाकी जो है पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में कोशिश कर रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़, उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अवाम की खदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में आमद का सबब करार दे दिया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मंशियात का जहर नस्लों की रगों में उतरने का सिलसिला रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने सियासी अख्तिलाफात भुलाकर अवाम से पाकिस्तान के लिए एक होने की अपील कर दी। ईद उल फितर पर पाक फिजाइया के पहले सरप्राइज डे की याद ताज़ा। 10 अप्रैल 1959 को ईद उल फितर के दिन ही पाक फिजाइया ने पहले भारतीय तैयारे का शिकार किया। ईद के मौके पर भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दरअंदाजी की थी। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर नसीर बट ऑफ लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने असाब पर काबू रखते हुए बेमिसाल फिजाई हरबी महारत का सबूत दिया था। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद। शरह 15% तक आ जाएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और असलाहत के लिए अहम चैलेंज। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सिंध में आज से 15 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। महकमा बल्दियात सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। वाला इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
सरगोदा में सखी हबीब सुल्तान के सालाना उर्स पर मेले का एहतमाम, बैल दौड़, नेज़ाबाजी और रिवायती खानों के स्टॉल के साथ बच्चों के लिए तफरीह का भरपूर सामान। मेले में हजारों अफराद शरीक। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।